अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें समझाई कि अजीब बात है मोमिन, ताज्जुब है कि जब इसको कोई खैर पहुंचती है, कोई अच्छी न्यूज पहुंचती है, तब भी क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इससे बाहर नहीं होते, शुक्र करता है अल्लाह का। और जब इसको कोई शर पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, इसकी कोई आजमाइश होती है, तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी सब्र करता है। तो देखिए, जो एक्सट्रीम रवैया है, आप इससे बाहर हो जाना, हमारे रिलीजन ने, हमारे मजहब ने और अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके खिलाफ कहा है कि आपने ऐसा नहीं करना। एक तो ये रीजन होगी जी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो एक बहुत मजे की पिक्चर भी है, अगर मल्टीमीडिया होता है आपको दिखाता है, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कपल, बूढ़ा कपल, वो जा रहे थे, मर्द गधे पे सवार था, औरत जो है वो पैदल चल रही थी। लोगों ने देखा, कहा देखो कितना जालिम है, खुद गधे पे सवार है, औरत को पैदल चला रहा है। उसने औरत को बिठा दिया गधे पे, अपनी वाइफ को, खुद पैदल चलने लगा। आप कहते देखो जी थल्ले लगे हुए हैं, औरत को ऊपर बिठाया हुआ है, खुद जो है वो पैदल चल रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। अब उसने क्या किया कि दोनों बैठ गए। उसने कहा चलो बैलेंस कर देता हूँ, दोनों बैठ जाते। आप कहते देखो जी कितना जालिम है, गधे पे बोझ डाला हुआ है। वो तंग आके दोनों ही उतर गए, कहते ना मैं बैठूंगा ना मेरी बीवी बैठेगी। आप कहते लो जी कितना बेवकूफ है, गधे का इस्तेमाल ही नहीं आता। तो इसलिए साबित ये हुआ, देखिए, कि लोग तो कभी राजी नहीं होंगे, लोग तो कभी खुश नहीं होंगे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को खुश ना किया जाए, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, हमारे नबी ने हमें तलकीन की, सलाम करो लोगों को, मोहब्बत बांटो, तोहफे बांटो आपस में, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूं कि लोगों के प्रेशर की वजह से, लोगों के तानों की वजह से आप डर जाएं, अपने इक़दार से हट जाएं। देखिए ना, कई लोग दीन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? प्रेशर है, बहुत प्रेशर। तो उनका ये डर खत्म किया जाए, उनके अकीदों को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनको ये बताया जाए इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आप देखिए, इब्ने अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, अल्लाह के नबी के कजन, छोटे थे, 14-15 साल उम्र थी। एक सफर पर जा रहे थे अल्लाह के नबी के साथ। अल्लाह के नबी ने उन्हें अकीदा सिखाया, ईमान सिखाया। क्या कहा कि ओ बॉय, ए लड़के, ए बच्चे, अल्लाह से डर, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, जान ले अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है और अल्लाह तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा। इसका फायदा क्या है तकवे का? अल्लाह तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा। और फिर फरमाया, जान ले बेटे, अगर अल्लाह ने तुझे इज्जत देनी है तो पूरी दुनिया जमा हो जाए तुझे जलील करने के लिए, जलील कर नहीं सकते। और अगर अल्लाह ने कोई तकलीफ तेरे हिस्से में लिखी हुई है, पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए, उस तकलीफ को रोक नहीं सकते। देखिए, इस्लाम ने मसला ही हल कर दिया, सुभान अल्लाह। मैं माशाल्लाह, ये कि कुछ क्रिकेटर्स मेरे दोस्त हैं, काफ़ी एक फेमस क्रिकेटर हैं, प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि उनसे मैंने एक बार पूछा, दोस्त भी हैं मेरे, कि कोई ऐसी बात बताएं जो आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में फील करते हैं कि गोरों से बेहतर है, क्योंकि गोरे बहुत सी चीज़ों में बेहतर है, लेकिन आप लोग कभी कभी ऐसे परफॉर्म कर जाते हैं कि हम भी हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो उसने बड़ी सॉलिड बात की, मैं हैरान रह गया। उसने कहा, अली भाई, हमारे पास वो एक जुमला है जो गोरों के पास नहीं है। मैंने कहा क्या जुमला है? उसने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, बस ये जुमला। और ये जुमला उनके पास नहीं। कहता है ये इतनी मेंटल स्ट्रेंथ हमें देता है, और शायद इसीलिए अभी तक हमारा मुल्क चल रहा है, इसी जुमले की वजह से, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन खैर, अल्लाह तो बेहतर करेगा, हमें भी जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। बताने का मकसद ये कि देखिए हमें कितना एज है, अकीदे की वजह से, तवक्कल की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी वजह, लोग क्यों नहीं खुश रह पाते हमारे माशरे को मद्देनजर रखते हुए, वो असल में, मैं आपको एक और छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, अभी इशफाक अहमद साहब का, कि वो कहते हैं कि मैंने एक दिन अपने पोते को गोद में उठाया हुआ था, तो मैं उसे खिड़की के बाहर दिखा रहा था कि बेटा देखो बारिश हो रही है, बेटा ग्रीनरी को देखो, फूलों को देखो, बादलों को देखो, कितना खूबसूरत मंजर है। कहते हैं उसकी नजर बच्चे की खिड़की के एक ही जगह पर लगी हुई थी और वहीं देखा जा रहा था और बड़े खौफ से देख रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ, बेटे किधर देख रहा है? बाहर देख, मैंने तो नोट ही नहीं किया क्या चीज है। कहते जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उस कोने पे एक मरी हुई मक्खी है और मेरा जो पोता है उसी को देखी जा रहा है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, बेटे मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ, तुझे क्या नजर आ रही, इतनी सी मक्खी, खिड़की के बाहर का व्यू तो देख कितना खूबसूरत है। लेकिन उसने कहा नहीं दादा अबू ये क्या है। उसकी सोच वही थी। इसको फोकलिज्म कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में,
कि जब आप एक ही मसले को पकड़ लें और उसी पे फोकस किए जाएं, परेशान रहने लगे। जैसे कहते हैं ना कि परेशान होना फितरी है, लेकिन परेशान रहना अल्लाह पे यकीन ना होने की निशानी है। वो फितरी नहीं है, परेशान रहना। तो वो परेशान था बच्चा, तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने मुझे उस दिन एक बात सिखाई कि हमारी जिंदगी में बड़ा कुछ है शुक्र करने के लिए, बड़ी नेमतें हैं, खिड़की के उस पार बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन हमने उस एक वाक्य को पकड़ा हुआ है और बस उसी पे सोचते जा रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। प्लीज हम सब अपनी मेंटल हेल्थ, जो हमारी सेहत है, उसका ख्याल रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जो जिस्म है उसके तुम पर हकूक है। तो जिस्म में देखे ना, माइंड भी है, ब्रेन भी आता है ना जिस्म में, उसके भी कुछ हकूक है। नेगेटिव सोच से बचें, नाशुक्री से बचें, रहम करें हम अपनी बॉडी से, क्योंकि हमारे साथ लोग मुंसलिक हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके अपने अंदर जंग चल रही हो, तो जो भी उसके करीब आएगा उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो दूसरों को भी डैमेज करेगा। तो खुश रहना सीखना चाहिए, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है, और ये रिसर्च से साबित है। ये भी सोंजा लिम्बोमिस्की, जिसकी किताब है दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस, कि खुश किस तरह रहा जाए, उस खातून ने रिसर्च से साबित किया है कि खुशी का ताल्लुक हालात से नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है। खुशी का सबसे गहरा ताल्लुक है सोच के साथ। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। जो खुश रहना चाहता है वो रह लेता है, जिसने नहीं रहना उसके सामने 100 दलाइल है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे हालात वैसे हैं, और उसके मुंह पे शिकायत। और ये रिसर्च असल में आप देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे पूरी उतरती। हमारे नबी के जो हालात थे, आप देखिए हर तरफ से परेशानियां तो आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद सबसे खुश अखलाक हमारे नबी थे। हमारा तो एक दिन बाहर अच्छा ना गुजरे, हमारे किसी जॉब पे किसी के साथ लड़ाई हो जाए, थोड़ा सा अनबन हो जाए, हम घर आके अपनी बेगमात के नाक में दम किया होता है, बच्चों को डांट रहे होते हैं, ठीक है, सारा गुस्सा उन पे निकाल रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश मिजाज थे। हजरत आयशा सिद्दीका, आपको पता है कितनी मोहब्बत करती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक दिन किसी दूसरी जो उनकी बीवी थी, जौजा थी, उनकी तरफ से खाने को कुछ आया। हजरत आयशा वहां मौजूद थी, उनके सामने ही वो दूसरी जो जौजा थी उनका गुलाम लेकर आया। हजरत आयशा चूंकि जाहिर है बहुत मोहब्बत करती थी अल्लाह के नबी से, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्होंने इस तरह हाथ मारा तो बर्तन जमीन पे गिर गए। अब वहां सहाबा भी कुछ मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, दैट्स इट। अब यहाँ पाकिस्तानी मर्द होता तो आपको पता है उसी वक्त तलाक हो जाती। तो साबित ये हुआ, देखिए कि नबवी जो अखलाक है अल्हम्दुलिल्लाह वो उन सारे उसूलों पर है जिसकी आज साइंस बात कर रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत वो जुमला है जी कि अगर रोड पर कंकरियां पड़ी हो, एक मुश्किल रोड हो और उसमें कंकरियां हो बहुत ज्यादा, चलना मुश्किल हो, तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकते हैं। लेकिन अगर जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी रोड पार होगी। अगर यहाँ पे मसला है, सोच में मसला है, शिकायत पैदा कर ली हमने, तो ना अच्छे हालात में खुश, ना ही कुछ बुरे अल्लाह की तरफ से अगर कुछ आजमाइश आ जाए ना ही उसमें खुश। तो ये एक वजह है कि हम एक चीज पर बस फोकस करते हैं और समझते हैं कि बस यही जिंदगी है, मेरे साथ ये हुआ क्यों। तीसरी बहुत बड़ी वजह है जी कि अल्लाह की रजा में राजी ना होना और लड़ते रहना, जंग करते रहना, तकदीर से लड़ते रहना, मेरे साथ ये हुआ क्यों, मेरे साथ ये हुआ क्यों। इस पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया खुश रहने का तरीका। वो क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुनियावी मामलात में किसी को देखो तो अपने से नीचे वाले। आप यकीन कीजिए, जब जब मैं परेशान हुआ किसी बात में, मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसी मिसाल दिखाई है उसी वक्त या उससे कुछ देर बाद कि मैं आजिज हो गया। सुभान अल्लाह के, अल्लाह के मेरे पे कितने एहसानात। एक दिन मैं बहुत परेशान था किसी वजह से, फैमिली इशू की वजह से। मुझे दोस्त ले गए बाहर के, आए खाना शाना खाते हैं, आप परेशान लग रहे हैं, हम होटल में गए। उस होटल में मैंने नोट किया कि एक टेबल पे एक फैमिली बैठी हुई है और एक बच्चा व्हील चेयर पे है, वो बेचारा पैरालाइज था, मूव नहीं कर सकता था। उसके मुंह से राल बह रही थी, उसकी माँ बार बार टिश्यू लेके उसकी राल साफ करती थी, परेशान थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है। और वो बच्चा बड़ी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था, शायद तकलीफ में था। बहरहाल उन खातून ने मुझे पहचान लिया, आई मेरे पास, सलाम किया, कहा कि अली भाई इसके सर पे हाथ रखें। मैंने कहा जी आप किसी नेक आदमी, किसी आलिम दीन से हाथ रखवाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपको सुना हुआ है, तो आप ज़रा कोई नसीहत कर दें, कोई बात कर दें।
तसल्ली के लिए। और फिर वो रोने लग गई, यकीन करें, कहती है कि ये मेरा एक ही बेटा, इसके अलावा औलाद कोई नहीं है, 14 साल इसकी उम्र है, औलाद ही कोई नहीं, एक बेटा। और ये कि ये अपाहज है, इसको पैरालाइज हुआ हुआ है, फॉलेज है, इसको डायबिटीज भी है, इसको मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, ये रात को सोता नहीं, चीखे मारता है, मैं भी नहीं सो पाता। तो वो औरत रोने लग गई। तो यकीन कीजिए कि उस वक्त अल्लाह ने मुझे मैसेज दिया कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इस तरह आजमाया, क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मसला चल रहा है, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को। और यकीन कीजिए हकीकत है, नो मैटर आप किसी मुश्किल में मुब्तला है, जरूर दुनिया में ऐसी कोई मिसाल होगी जो आपसे भी ज्यादा मुश्किल में मुब्तला है, जरूर होगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मत कंपैरिजन कीजिए, मत दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए, वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी माइंडसेट नहीं है। आप देखिए इब्ने माजा की हदीस, कितनी खूबसूरत हदीस है, इसमें फलसफा खुशी छुपा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझसे कैसे मोहब्बत करेगा, मैं अल्लाह की मोहब्बत कैसे पाऊँ, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत खुशी का जरिया है, जिस शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है वो इंसान खुश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत न कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। देखे ना, दुनिया की मोहब्बत इंसान को मजीद टेंस करती है। इसका मतलब नहीं दुनिया में हम अच्छे से जिंदगी ना गुजारें या दुनियावी लाइफस्टाइल को पसंद ना करें, ये मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं रहबानियत पे चले जाएं और दुनिया को तर्क कर दें, नहीं। देखिए, दुनिया की मोहब्बत से मुराद है कि आपके सर पे सवारी दुनिया, दुनिया 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 दुनिया, प्लॉट बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, प्रॉपर्टी बना लूँ, जॉब कर लूँ, उसमें नमाजें भी मिस हो रही हैं, उसमें जो है ज़ाहिर अज़कार भी मिस हो रहे हैं, उसमें वो उखरवी चीज़ें जो असल में सुकून का जरिया था वो सब मिस हो रहे हैं। जब दुनिया हमारा मेन कंसर्न बन गई तो फिर दुनिया की टेंशनें हम पे बहुत सवार हो जाएंगी। तो फरमाया दुनिया से मोहब्बत ना कर, समझ ले कि यहाँ पे तू मुसाफिर है, कुछ देर के लिए आया और उसके बाद तूने यहाँ से चले जाना। फिर फरमाया कि लोगों की मोहब्बत कैसे पाए, बड़ा वैलिड सवाल है। साहबी ने पूछा, देखे ना, लोग आपसे मोहब्बत करें अच्छी बात है, लोग आपकी इज्जत करें, सोशल वेल्थ कहते हैं इसे, तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुश होता है इंसान। फरमाया लोगों की नेमतों को हसद की निगाह से ना देख, लोग तुझसे मोहब्बत करें, यानी उन पे नजर ना रख, लोग तेरे करीब आ जाएंगे। आप देखिए ये एक हदीस आप ले लेना, सारी साइकोलॉजी एक तरफ, नफ्सियात एक तरफ, ये एक हदीस एक तरफ, सब समझ आ जाएगा क्या करना। और फिर अगली वजह जी कि लोग क्यों नहीं खुश रह पाते, रिग्रेट और फियर। रिग्रेट से मुराद है माजी में कोई हादसा हुआ है, माजी की कोई चीज हुई है, उस पर अफसोस किए जाना और उसमें रिग्रेट किए जाना, बार बार अफसुर्दा हुए जाना कि ये हुआ क्या। कई लोग हैं उनसे माजी भूला नहीं जाता। देखिए, कुछ रिग्रेट्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं, वो मुस्बत होते हैं। जैसे कुछ रिग्रेट इंसान को तौबा की तरफ भी ले आता। आपने देखा ना, वहशी जो था उसका कितना बड़ा रिग्रेट था कि मैंने किस इंसान को शहीद किया, हजरत हमजा, कितना बड़ा रिग्रेट है ये, किस तरह वो जिंदगी गुजारते होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा ना, आइंदा मेरे सामने आना तो चेहरा छुपा के आना। जब वाशी मुसलमान हुआ, अल्लाह के नबी के सामने आया, कितनी तकलीफ दे बात है कि अल्लाह के नबी, नबी रहमत कह रहे हैं मेरे सामने चेहरा ढांप कर आना। ये रिग्रेट उन्हें किस तरफ ले गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले कौन थे, वाशी। और जब उन्होंने नेजा मारा मुसैलमा कज़्ज़ाब को, तो नारा लगाया कि आज मैं कामयाब हो गया, शायद अल्लाह मेरा ये अमल कबूल कर ले और मुझे माफ फरमा। तो कुछ रिग्रेट ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन देखिए ऐसा रिग्रेट पाल लेना जिससे ना आपकी ग्रोथ हो रही है, ना कोई आपके किरदार में फर्क आ रहा है, बल्कि परेशानी बढ़ी जा रही है और आप अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं, वो नेगेटिव है, वो मनफी है। अजीब बात है कि कुरान मजीद की जो आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के जो औलिया है, अल्लाह के जो दोस्त हैं, वो कौन है, वो भी कुरान में बता दिया, जो ईमान लाते हैं और तकवे वाले हैं, वो औलिया अल्लाह है। बस बात खत्म, ईमान और तकवा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पे कोई खौफ है, ना उन पे कोई गम है। यहज़नून गम को कहते हैं। अजीब बात है, यहज़नून से मुराद है माजी का गम। आप देखें ना, इंसान के सामने क्या है, या माजी या मुस्तकबिल या हाल। अजीब बात है, अल्लाह ने गारंटी दे दी कि तुम ईमान लाओ, तुम मेरे पे तवक्कल करो, माजी का गम भी खत्म कर दूंगा और मुस्तकबिल के जो खौफ है वो भी खत्म कर दूंगा। और डिप्रेशन की दो मेन वजूहात हैं ये, या खौफ माजी का गम या फ्यूचर का खौफ, क्या बनेगा पता नहीं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, क्या होगा, मुझे बच्चियों का रिश्ता नहीं मिल रहा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा,
मेरे अगली नस्ल का क्या बनेगा वगैरह वगैरह, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसे चलेगा। सिंपल फार्मूला, अल्लाह से दोस्ती करना। और बड़ी अच्छी मिसाल इशफाक अहमद साहब ने दी। एक शख्स जो है वो कपड़े इस्त्री कर रहा था, सिलवटें निकाल रहा था, अपनी कमीज सिलवट निकल ही नहीं रही थी। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या वजह है, कब से इस्त्री कर रहा हूँ सिलवट ही नहीं निकली। तो कहते देखा तो उसने स्विच ही नहीं लगाया हुआ। तो कहता अच्छा मैंने तो स्विच ही नहीं कनेक्ट किया, तो इस्त्री ऑन कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि देखें वो स्विच है अल्लाह के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो सिलवटें जिंदगी की कहाँ से निकलेंगी, मसले कहाँ से हल हो जाने, मसले तो बढ़ ही जाएंगे। तो ये एक वजह है कि माजी का गम लेकर बैठ जाना और मुस्तकबिल का खौफ लेकर बैठ जाना और हाल पे गौर ही ना करना। एक बहुत अच्छा कोट है, जॉन मैक्सवेल एक ट्रेनर है, उसका मैं आपको कोट बताता हूँ। बहुत अच्छी बात उसने की, उसकी एक्चुअली किताब भी है। उसने कहा कि हम माजी को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, ओवर एग्जैजरेट करते हैं, और हम मुस्तकबिल को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हालांकि ना माजी में हमारे साथ कोई इतना बुरा वाकया हुआ था, ना मुस्तकबिल के को खौफ इतने बड़े, वो हम खुद बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हम आज को हाल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, माजी को ओवर एग्जैजरेट करते हैं, मुस्तकबिल को ओवर एस्टिमेट करते हैं और हाल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उसने कहा हाल पे गौर करो, अपने आप को आज बचाओ, आज अपनी सोच ठीक करो। माजी चला गया, मुस्तकबिल किसने देखा अल्लाह जानता। हमें तो नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कल मैं जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बल्कि अगले लम्हे जिंदा होऊंगा। कम से कम आज पे काम करो। देखिए कुरान ने उसूल दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हशर में फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ करो, यानी बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह। और ये मोहब्बत वाला खौफ है, जैसे एक बाप का खौफ होता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और वल तंजु नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर नफ्स देख ले कि उसने कल के लिए क्या किया हुआ। अब कल के लिए ये तो नहीं है ना कि मैंने प्रॉपर्टी क्या बनाई है, यहाँ से मुराद क्या है कि कल के लिए अगर अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात हो जाती, क्या प्रेजेंट करोगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह को, क्या दोगे। डिग्री तो नहीं अल्लाह एक्सेप्ट करेगा, जायदाद तो अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह तो देखेगा तुमने दुनिया में ahsanu अमला किया है कि नहीं किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था आसन अमल करने के लिए, तुमने किया क्या है। ये बात बहुत जरूरी हमारे लिए समझना है, ठीक है जी, कि हमसे सवाल होगा। ये कुरान की इंस्ट्रक्शन। फिर देखिए इसी सूरत में क्या खूबसूरत आयत है, उसको फील कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुमने देखा उस शख्स को, वला तकूना कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, क्या तूने देखा उस शख्स को जो अल्लाह को भूल गया, तो अल्लाह ने उसका आप उससे भुलवा दिया। और यही लोग बेशक फासिक हैं। अपना आप भूलने से क्या मुराद है, हमारे दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, 1 मिनट